पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आपके सामने आ चुका है। अब से कुछ देर पहले हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और वहां से आप तक एक अहम तरीन व्लॉग भी आपके सामने रखा और वहां की जो सिचुएशन थी उससे भी आपको आगाह किया। और मैंने आपको बता दिया था वहां से कि हालात अच्छे नहीं है, सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि पीडीएम और उनके हैंडलर्स ने यह फैसला कर लिया है कि ऐसी की तैसी जजेस की हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। ये जजेस कौन होते हैं? पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने वाले, ये अपने आईनी और कानूनी हदूद में रहकर पाकिस्तान में इलेक्शन का ऐलान नहीं कर सकते। और धमकियां देना मरियम नवाज की जानिब से जजिस को, तो उससे अंदाजा हो रहा था कि पीडीएम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल नहीं करेगी। अब जनाब कुछ बड़ी खबरें हैं, कुछ इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि पीडीएम और उनके हैंडलर्स ने फैसला मानने से इनकार कर दिया है और वो सब कुछ हो रहा है जो बंद कमरों में प्लान तैयार किया गया है। और वही चीज़ें हो रही हैं जो मैं आपको बहुत पहले से बता रहा था कि पीडीएम और उनके हैंडलर्स ने अब जो सुप्रीम कोर्ट का अस्कुद नोटिस का फैसला है उसको मानने से इनकार कर दिया है। न सिर्फ इनकार हुआ है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस वक्त ऐलान जंग कर दिया गया है, जिसके बाद हालात जो हैं वो तेजी से टकराव की जानिब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब जो है वो हालात जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे वकला ने क्या बताया और वहां के वकला क्या बात कर रहे थे जजिस के हवाले से, और जो आज का फैसला आया है उसमें क्या टेक्निकल फ्लॉज बताए गए उनकी जानिब से, वो तमाम चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं कि हमने वकला वहां पर क्या बताते रहे और पीडीएम की स्टेटमेंट्स आपके सामने रखूंगा तो आपको चीजें बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि आज के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद पीडीएम और उनके हैंडलर्स जो हैं वो क्या करने जा रहे हैं। दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि बड़े तसादुम के सायरन बज चुके हैं और ये निजाम लपेटने की जानिब बढ़ चुका है और आज बाकायदा तौर पर हुकूमती शख्सियत ने इस हवाले से खतरे की घंटी बजा दी है और शहबाज शरीफ को सजाए मौत। अब ये हालात इलेक्शन की जानिब नहीं बल्कि कशीदगी की जानिब बढ़ चुके हैं और आर्टिकल 6 किसके ऊपर लगने जा रहा है ये तमाम तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। और शहबाज शरीफ का जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से हंगामी ऐलान जारी हुआ है, इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में क्या चल रहा है और जो जीएचक्यू की सूरत हाल है, तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 3-2 से फैसला आया, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस कादिर मंदोखैल ने इख्तलाफी नोट जो है वो जारी किया और 5 जजेस रह चुके थे अस्कुद नोटिस केस के हवाले से और 9 जजेस का ये बेंच था, जिसमें 4 ने अपने आप को बेंच से अलग कर लिया, जिसमें जस्टिस अतर मिनेला साहब थे, जस्टिस इजाजुल एहसन थे और फिर जस्टिस जो मदारी अली मनकवी साहब हैं जिनकी ऑडियो भी लीक हुई, उनके खिलाफ भी मरियम नवाज की जानिब से कुछ ऑडियोज का गंदा धंधा खेला गया था और फिर उनको बेंच से अलग होना पड़ा था। अब प्लान ये है कि 5 जजेस रह गए हैं। प्लान क्या था? मरियम नवाज बार बार जलसों में बात कर रही थी कि जनाब इमरान खान साहब को जब तक माइनस नहीं करेंगे, जब तक इमरान खान साहब नाअहल नहीं होंगे। बहुत सारे सहाफियों को मरियम नवाज ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें करती रही। बहुत सारे हमारे दोस्तों को बुलाया गया जिसमें उन्होंने बताया था कि हम जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। तो ये हुकूमत की तो तैयारियां मुकम्मल थी। मोहम्मद मालिक साहब जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में बैठकर ये बातें कर रहे थे कि जनाब आप जो मर्जी कर लें, अगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर बैठाया जाएगा, अगर वो एक पेज पर नहीं बैठते तो हम पाकिस्तान को उस तरफ लेकर जाएंगे कि जहां पर इस्टेब्लिशमेंट को सब कुछ देखना पड़ेगा और गैर आईनी काम हो सकता है। और मैं आपको उस वक्त भी बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को ये ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनकी ऑडियोज दिखाकर, उनकी वीडियोज दिखाकर कि अगर आपने इलेक्शन का ऐलान कर दिया तो जब हम ये कर देंगे, आपकी वीडियोज लीक कर देंगे, आपकी करेक्टर एसोसिएशन होगी तो फिर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, वो जनाब डट के उन्होंने कहा ऐसी की तैसी इनकी जजेस ने आज जिस तरह से आईन और कानून की हुर्मत जो है उसको पमाल होने से बचाया, आज आईन और कानून की जीत जिस तरह से हुई तो इससे बड़ा वाज़ेह हो गया था कि आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया और बल्कि हक और सच की आवाज़ उठाई। तो सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब चूंकि जमान पार्क में हैं और जमान पार्क में इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों की तादाद जो है उसको कम कर दिया गया है। इमरान खान के इस्लामाबाद जाने से पहले 200 से ज़ायद पुलिस एहलकार मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ड्यूटी कर रहे थे। अब इमरान खान की रहाइशगाह पर तकरीबन 30 के करीब पुलिस एहलकार जो है तैनात किए गए हैं। एक जानिब मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर, एक जानिब वो शख्स जिस पर एक कातलाना हमला हो गया, उसने एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की, उस पर एफआईआर नहीं हुई लेकिन उसकी सिक्योरिटी को वापस लिया जा रहा है। मोहसिन नकवी जिसको पाकिस्तान में पंजाब का वज़ीर-ए-आला निगरान वज़ीर-ए-आला लगाया गया, वो जिस तरह से इंतकामी कार्रवाइयां पाकिस्तान तरीके से खिलाफ कर रहा है तो उससे बड़ी चीजें वाज़ेह हो रही हैं कि अब होने क्या जा रहा है। एक और खबर है कि एक जानिब तो पाकिस्तान डिफॉल्ट की जानिब तेजी से बढ़ रहा है तो दूसरी जानिब एफआईए का फराह खान को पाकिस्तान लाने के लिए इंटरपोल से रब्ता करने का फैसला
फैसला और फराह खान को इश्तिहारी करार देने के लिए अदालत से रेड वारंट हासिल किए जाएंगे और उनके खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अभी तक 1.5 साल हो चुका है, तकरीबन 1 साल गुजर गया इस इंपोर्टेड हुकूमत के आए हो और इमरान खान साहब 3.25 साल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे, लेकिन अभी तक कभी मिस्टर ए, कभी मिस्टर बी, कभी मिस्टर एक्स, कभी मिस्टर वाई के जरिए इमरान खान को इंटरलिंक करके उसके खिलाफ करप्शन केस ढूंढने की कोशिश की जाती है। उसके बाद आपने देखा कि एफआईए ने हाथ उठा लिया कि हम इमरान खान के खिलाफ करप्शन का केस नहीं निकाल सकते और फिर चेयरमैन नैब ने इस्तीफा दे दिया कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप इमरान खान के खिलाफ करप्शन के केसेस को उसमें तेजी लाएं और हम इमरान खान को नाअहल करना चाहते हैं। अभी तक कोई केस नहीं मिला। अब फराह खान को इमरान खान के साथ अटैच करके कलेक्टर एसोसिएशन भी होगी, उनको करप्ट भी करार दिया जाएगा और उनको इस्तेमाल करके तोशाखाना में इमरान खान को नाअहल करने की प्लानिंग इस वक्त हो रही है। और फिर एक और खबर है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान साहब ने जेल बोरो तहरीक करने का खत्म करने का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं, आइन को बरकरार रखना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी। हम अपनी जेल बोरो तहरीक को मुअत्तल कर रहे हैं और केपीके और पंजाब में इंतखाबी मुहिम के साथ आगे बढ़ेंगे। इमरान खान साहब ने आज ये ट्वीट कर दिया है और अपनी जेल बोरो तहरीक को खत्म करने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया। अब बात करते हैं जो शहबाज शरीफ साहब का हंगामी ऐलान जारी हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में खलबली मची हुई है और इस वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस बौखलाहट का शिकार है कि उनके साथ हो क्या गया है। देखिए, आईनी और कानूनी माहिरीन जो हैं वो बहुत पहले उनको बता रहे थे। जब ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको नोटिस लिया था तो उस वक्त आज़म रज़ीद ताडर और उनकी टीम ने उनको बताया कि जनाब हम बुरी तरह से आइन और कानून के शिकंजे में फंस चुके हैं, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन यही है कि चुप करा कर आप इलेक्शन करवाएं और पाकिस्तान जो इलेक्शन की जानिब बढ़ रहे हैं आप इसको इलेक्शन में ना रोकें। अगर आप इसके सामने कोई दीवार बनेंगे, अगर रुकावट बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान तुम्हें उड़ा के रख देगी। और फिर टेक्नोक्रेट सेटअप की बातें हो रही थी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बता दिया कि अगर टेक्नोक्रेटिक सेटअप लाने की कोशिश हुई, अगर गैर आईनी काम करने की कोशिश हुई तो सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को उड़ा के रख देगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके खिलाफ रेजिस्टेंस भी दिखाएगी। तो जनाब हुआ ये है, और ये बहुत पहले पिंडी प्लान भी तैयार हुआ था कि इमरान खान साहब को नाअहल करना है और यही बात इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी रखी जा रही थी हुकूमत की जानिब से कि हम IMF के साथ डील तब करेंगे जब इमरान खान साहब को नाअहल किया जाएगा। आज शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क में डिजिटल मरदमशुमारी 2023 का आगाज़ कर दिया है, उनकी जानिब से ऐलान हुआ है और उन्होंने कहा कि शफाफ निज़ाम से हासिल इदादोशुमार फैसला साजी में मुआवन साबित होंगे। मुकामी सतह पर सिस्टम तैयार करने पर तमाम इदारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एक जानिब तो ये डिजिटल मरदमशुमारी जो है उसका ऐलान हुआ, उसका आगाज़ भी हो गया है और इसको लंबा करके और इसको जनाब बुनियाद बनाकर के हम तो नए मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन करवाएंगे, उससे पहले इलेक्शन मुमकिन नहीं है। अब इसका सहारा लेकर अब तक जो है वो कुछ बड़ा मिस एडवेंचर करने की कोशिशें हो रही हैं। और बहुत पहले आपको बता दिया था मैंने कि ये मरदमशुमारी पहले क्यों नहीं कर रहे थे। अभी आकर 1 साल में जब इमरान खान साहब इन पर प्रेशर डाल रहे थे, जब फैसले हो रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम तो हर वक्त तैयार हैं, तो अब ये क्या मामला चल रहा है। बज़ाहिर तो आपको लग रहा है कि जैसे शहबाज शरीफ साहब जो उन्होंने इलेक्शन की तैयारी का जो है वो फैसला कर दिया, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये एक बड़े मिस एडवेंचर की तैयारियां की जा रही हैं और फिर ये मामला भी इतना सादा नहीं है क्योंकि पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान राब्ते हो रहे हैं। ना पिंडी चाहते हैं ना इस्लामाबाद चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हों और ये दोनों की ताकत इस वक्त चल रही है और ज़्यादा ताकत जो है पिंडी में है और पिंडी जो है वो फिर जनाब बहुत सारे फैसले करता है, बंद कमरों में फैसले होते हैं और बंद कमरे में ये फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान में किसी सूरत जो है वो इलेक्शन नहीं होंगे जब तक इमरान खान साहब को नाअहल नहीं किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो मैंने आपको सामने रखा और फिर जनाब अब जो बड़े तसादुम के सायरन बजे और पीडीएम और उनके हैंडलर्स जो हैं उन्होंने फैसला मानने से न सिर्फ इनकार कर दिया है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस वक्त ऐलान जंग कर दिया गया। आज मुझे वकला वहां पर क्या बताते रहे, जब हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर गए, वहां पर रिपोर्टिंग की, वहां पर हमने खबरें ली, वहां पर मुझे वकला ने जो बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब जो है वो मामला किस जानिब जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हुकूमत जो है उन्होंने इस फैसले को किस तरह से मुस्तरद कर दिया है। वो हुकूमत की जानिब से जो उनके अटॉर्नी जनरल हैं वो ये बात कर रहे हैं कि आज का फैसला 7 में से 3 जजेस का फैसला है। 23 फरवरी को बेंच के 2 मेंबरान ने पिटीशन को मुस्तरद किया और आज फिर 2 जजेस ने पिटीशन को मुस्तरद कर दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले भी 2 जजेस को मुस्तरद कर चुके हैं और आज भी 2 जजेस ने ये कहा है कि जो ये केस लिया गया है, जो खुद नोटिस है, ये नाकाबिले समाअत है, तो लिहाजा हम इसको मुस्तरद कर दें, ये समाअत सुनने के काबिल भी नहीं है। तो 3 जजेस ने कहा कि हाँ मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए, 2 ने कहा आज नहीं होने चाहिए, 2 इससे पहले पिटीशन को मुस्तरद कर चुके हैं। तो ये बताया गया है कि बज़ाहिर फैसला जो है वो 7 में से 3 जजेस का है।
7 से 3 में से ये फैसला जो है उसको रिजेक्ट हो चुका है। और जो बैरिस्टर शहजाद अता इलाही हैं, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं, वो ये कहते हैं, उन्होंने आजम नदीर तारड़ के साथ हमारी गुफ्तगू की है कि जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला का नोट भी केस के रिकॉर्ड का हिस्सा है और इख्तिलाफी नोट में कहा गया है कि वो 2 जजेस से इत्तफाक करते हैं। हकाइक सबके सामने हैं। 9 जजेस से आज नोटिस शुरू हुआ था। 23 फरवरी को बेंच के 2 मेंबरान ने पटिशन को मुस्तरद किया और आज फिर 2 जजेस ने पटिशन को मुस्तरद कर दिया है। 9 में से 4 जजेस जो हैं वो जनाब इस बेंच से अलग हो गए थे और आज का फैसला 7 में से 3 जजेस का फैसला है। और वजीर कानून जो आजम नदीर तारड़ हैं वो ये कहते हैं कि फैसला वाज़ेह है, नजरसानी या तशरीह की बात नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर नजरसानी की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई हार या जीत की बात नहीं बल्कि आईनी मामले पर बहस छिड़ गई है। 2 जजेस ने रज़ाकाराना तौर पर खुद केस से अलग कर लिया था। सोमोटो का इख्तियार इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि केस लाहौर हाई कोर्ट में है। आज फैसले में 3 जजेस ने कहा है कि गवर्नर या ECP मुशावरे से तारीख दे। उन्होंने कहा कि 90 रोज तो अब गुजर जाएंगे लेकिन हालात के मद्देनजर तारीख दी जाए। जहां हालात साजगार होंगे वहां इंतखाबात हो सकते हैं। सदर मुमलिकत के तारीख से मुतल्लिक मुआज़त आला ज़र्फ़ी है। सदर मुमलिकत ने आइन से इनहराफ किया है। इलेक्शन से कोई भाग नहीं रहा। ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि इलेक्शन से नहीं भाग रहे। आइन में है कि असेंबली नशिस्तों की तकसीम रकबे पर नहीं बल्कि आबादी के तनासुब पर होगी। अब आपने इसे डॉट से डॉट कनेक्ट करने हैं कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। ये इलेक्शन की तैयारियां नहीं कर रहे बल्कि इसको रिव्यू पिटीशन में लेकर जाएंगे और कहेंगे देखिए जी इख्तिलाफी नोट ये है। 4 जजेस को जो है वो रिजेक्ट कर चुके हैं, 2 इससे अलग हो गए हैं, यानी कि 7-3 से फैसला आया है। तो लिहाजा इस फैसले को खत्म किया जाए, इसको कलअदम करार दिया जाए। अब हुकूमत इस टेक्निकल फ्लॉ को लेकर खेलेगी और पाकिस्तान में कुछ बड़ा मिस एडवेंचर करने की कोशिशें हो रही हैं और टेक्निकली तौर पर कुछ हालात जो हैं वो खराबी की जानिब बढ़ रहे हैं। और फिर जनाब होगा ये कि अगर इलेक्शन नहीं हो जाते हैं और मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डट जाता है तो इमरान खान साहब को फौरी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये खबर भी है और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सलाउल्लाह ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का इंदिया दे दिया है। कोशिश करेंगे कि इमरान खान को अदालतों पर हमले के केस में गिरफ्तार करें। हुकूमत इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करेगी। ये राना सलाउल्लाह साहब ने फैसले से हवाले पहले ये कहा था, लेकिन अब जनाब मामला जो है वो खराब होता चला जा रहा है। अगर इलेक्शन होते हैं तो उससे पहले खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और नए केसेस की तैयारियां भी मुकम्मल हो रही हैं और इमरान खान के खिलाफ पुराने केसेस को भी खोला जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल में जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको आर्टिकल 6 उन पर लगाने की तैयारियां हो रही हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का स्टांस क्या होगा, क्योंकि इमरान खान साहब बनी गाला या जमान पार्क में बैठकर हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं करेंगे। वो पहले भी इनके खिलाफ खड़ा हुआ, वो पहले भी जनाब उसने अवाम को जिद बना लिया। आज अवाम जो है इमरान खान को अपनी रेड लाइन बना चुकी है। अवाम ने इमरान खान को अपना वज़ीर-ए-आज़म बना लिया है। आज वो लीडर है पूरी कौम के सामने। क्या आप इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकते? जब शिकस्त नहीं दे सकते तो इलेक्शन से भाग रहे हैं, जब इलेक्शन से भाग रहे हैं तो उसको रास्ते से हटाने की कोशिश हो रही है। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब हो ये रहा है कि एक और खबर है जो PDM के वजीर हैं पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक साहब बात कर रहे हैं कि मुतनादा तरीन इंतखाबात बड़े सियासी हसात और तकसीम की बुनियाद बन सकते हैं। ये बड़ा वाज़ेह है कि वो पाकिस्तान की तकसीम की बात कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन हो गए तो पाकिस्तान टूट जाएगा। उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान इमरान खान साहब जो है वो 2/3 से आ रहे हैं। इससे पहले 1971 हुआ और तब भी इस्टेब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने, भुट्टो ने जो शेख मुजीब का मैंडेट मानने से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान 2 लख्त हो गया था। पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना और अब भी वो इस सूरत हाल बन रही है। और फिर 1954 में भी यही हुआ था और उसी की कॉन्सिक्वेंसेज हमने देखे थे 1971 में। 1971 के बाद अब 2023 भी उसी तारीख को दोहराता हुआ नजर आ रहा है और उन्होंने कहा इक़्तिदार में वापसी के लिए इमरान खान और उसके सहूलतकारों की जल्दबाजी और जिद रियासत के लिए खतरा बन चुकी है। नवाज शरीफ के लिए सजाएं और इमरान खान के लिए जजाएं का इंसाफ का खून है। अब जनाब इक़्तिदार की वापसी क्या, इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ दी, असम्बली तोड़ी, उसने इक़्तिदार से अलग हो गया। उसने कहा जनाब 90 दिनों में इलेक्शन होनी चाहिए। आर्टिकल 224 बड़ा क्लियर है इस हवाले से कि पाकिस्तान में जब असम्बलियाँ तहलील होंगी तो 90 रोज के बाद इलेक्शन होगा। आप 91 दिन भी इलेक्शन नहीं करवा सकते, वो आइन तोड़ा जाएगा। जब आइन तोड़ा जाएगा तो आर्टिकल 6 लगेगा और शहबाज शरीफ अगर ये काम करते हैं, अगर उनके लोग ये काम करते हैं तो डेफिनेटली आर्टिकल 6 भी लगेगा, तो इन्हें अदालत भी होगी और ये लोग जेल की सलाखों के पीछे नहीं बल्कि इनको आर्टिकल 6 लगाकर सजाए मौत या फांसी की सजाएं होंगी। तो ये इस वक्त हालात हैं जो पाकिस्तान के इक़्तिदार में चल रहे हैं। पिंडी और इस्लामाबाद जो है वो इस वक्त बड़ा घबराया हुआ है। अब तक लेते हैं अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह अपना ख्याल रखने वाला के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।